साथियों नमस्कार। साथियों, किसी भी देश का इतिहास कई प्रकार के संघर्षों से भरा होता है, जिसके चलते हर देश के अंदर कई प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक उठापटक इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है। उसी प्रकार सूडान के अंदर भी कई तरीके की राजनीतिक और आर्थिक उठापटक लगातार हमें देखने को मिलती रही है। और सूडान का पूरा इतिहास राजनीतिक रूप से एक बड़े ही संघर्ष का रहा है और कई तरीके की अराजकताओं का भी रहा है। वर्तमान के अंदर जो अराजकता सूडान के अंदर फैली है वह अब इस दिशा में बढ़ रही है कि सूडान एक गृह युद्ध की ओर भी जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि किन कारणों की वजह से वर्तमान के अंदर सूडान के अंदर अराजकता है और वह गृह युद्ध की ओर कैसे बढ़ रही है। साथियों, सूडान शब्द का मतलब अरबी के अंदर काले लोगों का देश से कहा जाता है। जिस प्रकार से यह टर्मिनोलॉजी अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, जिसके चलते सूडान का जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके साथ काफ़ी तनाव रहा है। 2010 के अंदर जब अरब के अंदर क्रांति आई थी, उस समय पर भी सूडान के ऊपर कोई अरब क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अरब क्रांति के समय में कई अरब देशों के अंदर सत्ताएं बदल गई थी, लेकिन सूडान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सूडान के अंदर 1993 से लेकर 1993 से लेकर 2019 तक एक तानाशाही बशीर की सरकार रही है और वह एक सैन्य सरकार थी। साथियों, 2011 में जब सूडान से एक देश निकला साउथ सूडान, उसके बाद से लगातार सूडान के अंदर जो आर्थिक संकट था वो बढ़ता चला गया। आर्थिक संकट बढ़ने का जो प्रमुख कारण था साथियों वो यह था कि जो साउथ सूडान बना उसी क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल था, यानी कि तेल के कुएं थे, और जितना भी मिनरल्स का खनन जितना भी निकलता था वह सारा क्षेत्रफल साउथ सूडान के कंट्रोल में चला गया था। जिसके चलते जो सूडान है वर्तमान का, उसको राजस्व में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था और इसके चलते सूडान के अंदर महंगाई और बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें एक बड़ी महंगाई का और एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, जिसको लेकर 2017-18 के बाद से ही लगातार लोग सड़कों पर थे। यानी कि लोगों की ये मानसिकता बन गई थी कि हमें इस पूरी तानाशाही व्यवस्था से निजात पानी है। और साथियों, वह जो आंदोलन 2018 के दिसंबर के बाद से शुरू हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ ये मात्र नहीं था कि उन्हें सरकार बदलनी है। बेसिकली उनका उद्देश्य मुख्यतः ये था कि जिस तरीके से इतने लंबे साल से एक तानाशाही सेना के लोग सरकार सूडान के अंदर चला रहे हैं, हमें उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलना है। उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य था उस आंदोलन का वह यह था। लेकिन जब उसके बाद से लोग सड़कों पर आए और जब तख्तापलट वहां पर हुआ, तो उस तख्तापलट के अंदर जब बशीर सरकार से 2019 में जाते हैं तो उसके बाद जो सत्ता में आसीन होते हैं वह भी तख्तापलट सेना द्वारा ही पहले कर दिया जाता है। यानी कि जो लोग सड़कों पर थे और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलित थे वह विषय फिर भी उनका अधूरा का अधूरा रह जाता है। लेकिन जो वो आंदोलन शुरू हुआ था उसके मूल जो कारण थे वह आर्थिक तंगी थी। तो जैसे ही वहाँ पर 2019 में तख्तापलट होता है तो सूडान के अंदर जो नए राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हो जाते हैं वह अल बरहान है। अल बरहान वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर स्थापित होते हैं उस समय पर 2019 के बाद से लगातार ये मांग उठने लगती है कि यहाँ पर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है। तो जब ये बात हुई और जब ये तख्तापलट हुआ, उसी के साथ अगस्त 2019 के अंदर एक वहाँ पर ट्रांजिशनल सोवरन काउंसिल का भी गठन किया गया। ट्रांजिशनल सोवरन काउंसिल का गठन होने के बाद ये तय किया गया कि 2023 के अंदर चुनाव होंगे और तब तक के लिए जो सोवरन काउंसिल है वो इस देश को चलाएगी और यह एक तरीके की इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में देखी जाएगी। ऐसी बात 2019 के अगस्त में तय हुई। लेकिन साथियों, ये इंटरिम गवर्नमेंट जिसको नाम दिया, जो ये सॉवरन काउंसिल दी गई, इस सॉवरन काउंसिल के अंदर जो लोग सिविल सोसाइटी से आते थे, जो आंदोलन कर रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उनको भी शामिल किया गया और जो सेना के लोग थे उनको भी शामिल किया गया। लेकिन रियलिटी में ये हुआ, वास्तविकता में ये हुआ साथियों कि ये पूरी की पूरी जो सॉवरन काउंसिल थी, इसके ऊपर भी अक्टूबर 2021 तक आते आते सेना का ही कंट्रोल हो गया। और जैसे ही इसमें सेना का कंट्रोल हुआ तो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लोग लड़ रहे थे वो फिर से साइडलाइन होने लगे। और साथियों, जब सोवरन काउंसिल का गठन किया गया था उस समय पर यह कहा गया था कि 2023 जुलाई के अंदर हम चुनाव करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और एक प्रधानमंत्री देश को मिल जाएगा। लेकिन 2021 में अक्टूबर में
जब सेना ने ही इस पूरे के पूरे सोवरेन काउंसिल पर अपना कंट्रोल पा लिया तो उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव का समय नहीं आता है तब तक सेना ही इस पूरे के पूरे ट्रांजिशनल काउंसिल को, सोवरेन काउंसिल को कंट्रोल करेगी और सेना के हिसाब से ही देश के अंदर शासन सत्ता चलाई जाएगी। तो यानी कि सोवरेन काउंसिल जो बनी उसका भी जो मूल बनाने का कारण था वह भी कहीं ना कहीं धूमिल होता अब दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि इस प्रकार के जब ये घटनाक्रम चल रहे थे तो इनके कारण आपस में सेना के ही झगड़े होने क्यों शुरू हो गए, तो उसके साथियों कुछ प्रमुख कारण हैं। साथियों, जब सोवरेन काउंसिल बनाई गई थी तो उसके चेयरमैन बने थे अल बरहान और उसके जो वाइस चेयरमैन बने थे साथियों वह बने थे हमदान दगलो। हमदान डगलो जो है वो वहाँ की जो पैरामिलिट्री है RSF उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं और जो अल बरहान है वह सेना के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप अभी भी न्यूज़ में लगातार सुन रहे होंगे कि सूडान के अंदर सेना आपस में लड़ रही है। तो वो कहने का मतलब यही है साथियों कि जो सेना है, जो आर्मी है, उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं अल बरहान और जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज है RSF उसके साथ खड़े हो रहे नजर आ रहे हैं दगलो। और साथियों में ये दोनों लोग सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरा ये बात कहने का जो मुख्य कारण है वह ये है कि लगातार अल बरहान ये कोशिश कर रहे हैं कि सूडान के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए जो सूडान की सेना है उसके साथ। अब साथियों सवाल ये खड़ा होता है कि अल बरहान पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेना के साथ मर्ज क्यों करना चाहते हैं। साथियों, जब 2018 के दौर में लोग सड़कों पर आए थे और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो सेना बल का प्रयोग किया गया था वह सेना बल का प्रयोग पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ही अधिक किया था और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सूडान के अंदर जिस तरीके से आवाज़ को दबाने का और अपनी बात कहने के लिए जो लोग सड़कों पर आते हैं उनके साथ कई प्रकार के अत्याचार का इतिहास सूडान के अंदर लगातार रहा है, क्योंकि तानाशाही जो सरकार होती है उसमें आवाज़ को दबाना ही मुख्य काम किया जाता है। और साथियों 2018-19 के उस दौर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ये आरोप भी लगे हैं कि लगभग 120 लोगों की हत्या उनके जो दबाव बनाने के कारण और जो अथॉरिटेरियन तक तानाशाही रवैये को वो अपनाती हैं सेनाएं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, वो जो काम किए गए उसमें 120 लोगों की जान गई है। साथियों वर्तमान के अंदर भी जो ये पूरी अराजकता फैली है और जो गृह युद्ध की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके अंदर भी 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 600 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो साथियों जो सेना के साथ खड़े नजर आते हैं, अब जो वहाँ पे अल बरहान जो राष्ट्रपति भी हैं उनका ये कहना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको सेना के साथ मर्ज कर दिया जाए। और अब झगड़ा इस बात का है अल बरहान और दगलो के बीच में कि जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये मर्ज करनी है नहीं करनी है तो उसका कंट्रोल, उसको मैनेज कैसे उनको मर्ज करना है, वो जो पूरी बॉडी बनेगी उसको चेयर कौन करेगा। तो अल बरहान कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है इनको मर्ज करने की वो मेरी अध्यक्षता में होगी और डगलो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया मेरी अध्यक्षता में होगी। और इसी के साथ साथ हमदान डगलो का यह भी सीधे तौर पर कहना है कि जो इन दोनों सेनाओं को हम एक साथ लाने की, इनको मर्ज करने की बात कर रहे हैं, इनको इंटीग्रेट करने की जो बात कर रहे हैं, ये आने वाले 10 साल तक हमें टाल देनी चाहिए। लेकिन अल बशर को ये लगता है कि अगर ये 10 साल तक टल जाती है और जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस जनता के ऊपर दबाव बनाती हैं और जनता के बीच ज़्यादा रहती हैं, तो इसके कारण ऐसा ना हो जाए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भविष्य में वो सेना को रिप्लेस कर दें और अल बशर का जो तानाशाही जो अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही है उसको खतरा पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही ना हो जाए। इसीलिए लगातार अल बशर चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के ही अंतर्गत आ जाए, आर्मी के ही अधीन हो जाए और उसको हेड करेंगे अल बशर। ये मोटे तौर पर साथियों वर्तमान की पूरी स्थिति के अंदर सूडान के अंदर चल रहा है। और साथियों जब सोवरेन काउंसिल बनाई गई थी उस टाइम पे जब इलेक्शन होने थे उसी टाइम पे ये से ही लगातार इन चीज़ों की समस्याएं शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि जो वर्तमान के अंदर जो पूरा परिदृश्य हमें सूडान के अंदर देखने को मिल रहा है ये वर्तमान में जो ये घटनाएं हो रही है यहीं तक सीमित है। साथियों इसके मूल में जो 2011 के अंदर
साउथ सूडान और सूडान, ये जो अलग अलग देश जब ये बन गए थे उसके बाद से ही ये अराजकताएं वहाँ पर बढ़ने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, 30 साल का लगभग सूडान का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लोग, सिविल सोसाइटीज़ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद जब आर्थिक विषमताएं लोगों के साथ जुड़ जाती हैं तो वह इसी प्रकार सड़कों पर आता है, जिस प्रकार हमें सूडान में 2018 और 19 में देखने को मिला था। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।